दूसरी तरफ कुणाल भी ऋषि का कमरा ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। ये कहाँ गया मैं? यहाँ तो सिर्फ आंटी सी हैं। भाग ले बेटा, वरना अभी कोई काम बता देंगी। उन औरतों को देखकर कुणाल बड़बड़ाने लगा। आदित्य को ऋषि का कमरा पता था, इसीलिए वो उसके कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, पहले तो ऋषि इसी कमरे में रहता था, कहीं बदल तो नहीं दिया होगा। क्या करूं, जाऊं या नहीं? चला ही जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। आदित्य ने जैसे दरवाजा खोला वो एकदम से चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि शीशे के सामने आरोही खड़ी थी। आरोही आदित्य की तरफ पीठ करके खड़ी थी और पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। आदित्य ने शीशे से आरोही को देखा और उसे देखते ही कुछ पलों के लिए रुक सा गया। आरोही ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरोही को पहली बार साड़ी में देखकर आदित्य के तो होश ही उड़ गए थे। वो सब कुछ भूलकर बस उसी में खो गया और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, अमेजिंग, सारी लड़कियां साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती है, या सिर्फ यही इतनी खूबसूरत लग रही है। ओ गॉड, आज तो ये इतनी प्यारी लग रही है कि मैं इसे अपनी नजरें तक हटा नहीं पा रहा हूँ। मन कर रहा है कि ये ऐसे ही मेरे सामने खड़ी रहे और मैं इसे ऐसे ही देखता रहूं। दरवाजा खुलने की आवाज से आरोही को लगा कि शायद कृति आई होगी, इसीलिए वो बिना पीछे मुड़े अपनी ब्लाउज की डोरी बांधते हुए बोली, अच्छा वो कृति तू आ गई। देखना, मैं कब से डोरी बांधने की कोशिश कर रही हूँ पर बंध ही नहीं रही है। प्लीज आकर मेरी मदद कर देना। आरोही की आवाज सुनकर आदित्य अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और अचानक उसकी नजर आरोही के चेहरे से हटकर उसकी पीठ पर गई। आरोही को डोरी बांधते देख उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन बुदबुदाया, ओह गॉड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इससे पहले कि ये कुछ गलत समझे, निकल ले यहाँ से। आदित्य चुपचाप वहां से निकलने वाला था, तब तक आरोही ने पीछे मुड़कर देख ही लिया। आदित्य को वहां देखकर वो चौंक गई और चिल्लाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं गलती से ऋषि। आदित्य ने घबराते हुए कहा। आरोही समझ गई कि शायद आदित्य ऋषि का कमरा ढूंढते हुए उसके कमरे में आ गया है, इसीलिए वो चुप हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद आदित्य नजरें झुकाते हुए बोला, सॉरी, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था, मैं जाकर कृति को भेजता हूँ। इतना कहकर आदित्य तुरंत वहां से चला गया और आरोही की धड़कनें जो अभी बहुत तेज तेज चल रही थी अब सामान्य हो गई। आदित्य का घबराया हुआ चेहरा याद करके आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तभी आदित्य ने उसका दरवाजा खटखटाया। कृति का कमरा? आदित्य ने मासूमियत से पूछा तो आरोही ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए उंगली उठाकर बाईं तरफ इशारा कर दिया। आदित्य ने ओके बोलकर वहां से चला गया। आरोही फिर से शीशे की तरफ खड़ी होकर मुस्कुराने लगी और तभी फिर से आदित्य ने उसका दरवाजा खटखटाया और जल्दबाजी में बोला, वो कृति अपने कमरे में नहीं है और अदिति का कमरा मुझे पता नहीं है। तुम प्लीज जल्दी बताओ कि कौन सा कमरा है। आगे जाकर राइट से थर्ड वाला, आरोही ने मुस्कुरा कर कहा तो आदित्य ने ओके कहा। अच्छा, मैं अभी भेजता हूँ, ऐसा कहकर चला गया। आरोही की मुस्कान अब ब्लश में बदल गई, और बदलती भी क्यों नहीं, उसका पहला प्यार पहली बार उसके लिए इतना जो कुछ कर रहा था। आरोही फिर से अपनी डोरी बांधने की कोशिश करने लगी और तब तक आदित्य फिर से आ गया और उसे देखते ही आरोही फिर से पलटकर खड़ी हो गई। सॉरी, वो अदिति भी अपने कमरे में नहीं है, आदित्य ने नजरें झुकाते हुए कहा तो आरोही धीमी आवाज में बोली, कोई आंटी या कोई और लड़की? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, शायद सब तैयार होकर फंक्शन में पहुंच गए हैं, आदित्य ने कहा तो आरोही उदास हो गई। अब मैं क्या करूं? इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ हेल्प करूं? आदित्य ने घबराते हुए कहा तो आरोही थोड़ी सी असहज हो गई, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने हाँ में सर हिला दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। आदित्य नजर झुकाकर धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ने लगा और आरोही की धड़कनें एक बार फिर से तेज होने लगी। कुछ ही पलों में आदित्य आरोही के पास पहुंच गया। आरोही को देखकर ही पता चल रहा था कि वो असहज हो रही है, इसीलिए आदित्य ने शीशे की तरफ देखते हुए उसके बाल किनारे किए। आरोही को शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। आदित्य ने धीरे से डोरी पकड़कर उसे बांधना शुरू कर दिया। वो पल बहुत खास था आरोही के लिए। आदित्य की छुअन से आरोही के मन में ढेर सारी तितलियां उड़ने लगी। उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया और एकदम बुत बनकर खड़ी हो गई। उसका दिल तो जैसे धड़कते धड़कते बाहर ही आने वाला था। आदित्य ने शीशे की तरफ देखते हुए ही उसकी डोरी बांधी और पीछे हट गया, पर उसकी नजरें अभी तक आरोही के मासूम से चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो चाहते हुए भी अपनी नजरें शीशे से हटा नहीं पा रहा था। कुछ पलों में जब आरोही ने अपनी आंखें खोली तो देखा आदित्य पीछे होकर अभी भी उसे ही देखे जा रहा है। उसे ऐसे ही खुद को निहारते देख आरोही शर्म से लाल होने लगी।
उसका यूं शर्म से लाल होता चेहरा देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ पल के लिए दोनों सब कुछ भूलकर शीशे से ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर कुछ मिनटों की खामोशी के बाद आरोही नजरें झुकाकर बोल पड़ी, थैंक यू। हाँ, यू आर वेलकम, आदित्य ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। आई थिंक अब आपको भी तैयार हो जाना चाहिए, आरोही ने मुस्कुराकर कहा। तो आदित्य को याद आया कि उसे भी तैयार होना है। उसके लिए उसे ऋषि को ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ, मुझे भी तो तैयार होना है। ये कहते हुए आदित्य जल्दी से वहां से भाग गया और आरोही फिर से उसकी हरकतों को याद करके मुस्कुराने लगी।